तो नेस्टीज में क्या होता है बेटा, जहाँ से भी स्टिमुलस आए, ज़रूरी नहीं है कि रिस्पॉन्स भी उस तरफ ही जाएगा। जैसे ट्रॉपिज्म में क्या होता था, जहाँ से लाइट आती थी प्लांट उधर ही ग्रो कर रहा था। बट नेस्टिक मूवमेंट्स में क्या होता है, रिस्पॉन्स कहीं से भी आए, मूवमेंट कहीं पे भी हो सकती है, रिस्पॉन्स कहीं पे भी दिखाई दे सकता है। जैसे हम टच मी नॉट प्लांट का ही एग्जांपल देते हैं, वही घिसा पिटा एग्जांपल है हमारे पास, कि आप उसको कहीं से भी टच करो, ठीक है, नीचे से ऊपर से दाएं से बाएं से, उसने अपनी सारी की सारी लीफ बंद करनी शुरू कर देनी है, ठीक है। आप कहीं से भी टच करते हो उसको, उसने रिस्पॉन्स में क्या करना है, अपनी लीव बंद कर देनी। किसी ने देखा है या मैं वीडियो दिखाऊं छुई मुई की? नहीं देखा होगा। कहाँ देखा तूने? रायपुरानी में तो नहीं लगा हुआ कहीं पे? गांव में लगा हुआ है? ये कौन सा स्कूल में गांव है देखी जहाँ हुई। छुई मुई लगा हुआ है बे? स्कूल में देखा। लेके आई हो गमले में लेके आई हो एक? ये बड़ा था? ऐसा कितना बड़ा था? देखो बेटे, टच मी नॉट मिमोसा पिडुका प्लांट का नाम है, प्लांट फैमिली है इसकी। बच्चों का प्यारा पौधा है, बच्चों को आश्चर्य में डालने वाला पौधा है। इसका क्या नाम आपको पता है? आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में इसे क्या कहते हैं? कृपया कमेंट में अवश्य लिखें। और क्या आपके पास है या भी? इसे बोलचाल की भाषा में छुई कहते हैं, लाजवंती भी कहते हैं इसे। तो छुओ तो ये पौधा हवा में लगे तो इसकी पत्तियां ये इस तरीके से बंद हो जाती है। बोटेनिकल नेम इसका मिमोसा पुडिका है। इनकी पत्तियों के सतहों, मेरे को लगा सच में वीडियो दिखाएंगे, दिखाया तो है नहीं, बातें बातें करी अंकल ने। चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चल जा। कि हम टच मी नॉट के प्लांट को जो है कैसे लगा सकते हैं और कैसे इसकी केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस प्लांट को हम टच मी नॉट प्लांट के लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है जब ये प्लांट थोड़ा बड़े साइज का हो जाता है। इन्होंने तो पूरी वीडियो ही बना दी। बना सकते हैं जिसमें कि सॉइल मीडियम बना सकते हैं, जिसमें कि आप ले सकते हैं 60% जो गार्डन का सॉइल आप ले लीजिए, 20% आप ले सकते हैं सैंड या बालू, और 20% आप इसमें कोई भी कंपोस्ट। तुमने वैसे इसका हिंदी नेम सुना? बातों बातों में उन्होंने बताया भी था, छुई मुई के अलावा भी एक और बताया था। हाँ, अरे हिंदी नेम आई थिंक टच मी नॉट का ही हिंदी नेम क्या होगा? लाजवंती, ये नाम बताया उसने। हिंदी में लाजवंती कहते हैं। हाँ, ये करके दिखाएंगे भाई साहब, लगा दो भाई। आप इनके पत्तों को छूते हैं, ये वैसे ही सिकुड़ना शुरू कर जाते हैं, ये देख सकते हाँ, हैं। देख रहे हो कितने अच्छे से? और ये अपनी पूरी पत्तियों को सिकोड़ लेते हैं। देखा? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लाजवंती का मतलब भी क्या हुआ? जो लज्जा से भरी हुई हो, जो शर्मा जाए हैं। तो टच मी नॉट प्लांट इज छुई मुई और लाजवंती और मिमोसा पिडुका, ठीक है। क्या काम होता है इसका? जैसे ये इसको दोबारा कोई, कब खुलते हैं इसके पत्ते? क्या हुआ? दोबारा कब खुलते हैं इसके पत्ते? दोबारा कब खुलते हैं? थोड़ी टाइम के बाद खुल जाते हैं बेटा, जब वो एक पे हाथ लगाने से सारे अनटच्ड पत्ते खुल रहेगा, जाते हैं? जब उसको आप कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं दोगे, वापस से खुल जाएगा। एक पे हाथ लगाने से सारे खुल जाते हैं ना बंद हो जाते हैं? हाँ हाँ, तभी तो हमने पढ़ना है, यही बात तो पढ़नी है। उसने यही सवाल पूछा कि आप कहीं पे भी टच करो कि सारे बंद हो जाते हैं? हो ही रहे हैं, देखा हमने वीडियो में। टच नहीं कर रहा था तो थप्पड़ ही मार रहा था ठीक है। आप जेंटली टच करो तब भी अपने पत्तों को थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं इंस्टेंट है तुमने टच किया साथ के साथ फोल्ड हो गए। वो तो तुम्हारे कौन से प्लांट होते हैं इंसेक्ट खाने वाले, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जो ऐसे विनस फ्लाई ट्रैप होता है बंद कर लेते हैं, वो उनमें होता है। इनमें क्या होता है, बड़ा धीरे से आपको उनका रिस्पॉन्स दिखता है। उसने क्लोज किया तो धीरे से क्लोज किया, ऐसा नहीं ऐसे बंद कर दी, धीरे धीरे होगा। क्यों होता है धीरे धीरे? पता है किसी को? किसी स्कूल में पढ़ाओ, किसी को रीज़न पता है ऐसा क्यों होता है?
हार्मोनल स्टिमुलाई सिस्टम की वजह से तो होता ही है, स्टिमुलस होता है। हार्मोनल सिस्टम हाँ स्लो होता है, क्या? हार्मोनल सिस्टम नर्वस सिस्टम से स्लो होता है, नर्वस सिस्टम कहाँ से आ गए उनके पास? तभी तो हार्मोनल सिस्टम चलो स्लो अच्छा, होता 2 मिनट। टर्जिडिटी वर्ड पढ़ा था तुमने क्लास 9 में? टर्जिडिटी होता है वो हार्डनेस, वो रिजिडिटी थोड़ी बहुत प्रोवाइड करना ताकि तुम्हारे पत्ते खुले हुए रहें। टर्जिडिटी किसकी वजह से आती है? वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर सेल सैप होता था, राइट? वैसे ही जब प्लांट का वाटर कंटेंट वो वापस बुला लेते हैं, मतलब वाटर कंटेंट को वहाँ से रिमूव कर देता है, तो जो लीव्स हैं वो टर्जिड ना रह के, जहाँ से वो जॉइंट है वो टर्जिड ना रह के वो क्लोज होना शुरू कर देती हैं। ठीक है, जब उसको वापस ओपन करना है वो क्या करेगा, अपना वाटर कंटेंट वापस भेज देगा उधर, प्लांट फिर से टर्जिड हो जाएगा और पत्ते खुल जाएंगे उसके। ठीक है, लिखवाता हूँ इसको, लिखो द मूवमेंट्स, नास्टिक के बारे में लिखो, द मूवमेंट्स ऑफ प्लांट in response to an external stimulus, in response to an external stimulus, in which the direction of response, in which the direction of response is not determined by the, is not determined by the direction of stimulus is called a nastic movement. लिख लिया बेटा? लिख लिया? तो 2 तरह की होती है, सबने लिख लिया था ना, मैंने हटा दिया, पूछा भी। तो 2 तरह की होती है बेटा, एक होती है थिग्मोनेस्टी, जिसमें कि स्टिमुलस टच होता है। थिग्मो वर्ड हमने पहले भी सीखा थिग्मोट्रोपिज्म में, तो स्टिमुलस इसके अंदर टच हुआ। ठीक है, और दूसरी होती है फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी के केस में क्या होता है, जैसे तुमने सुना होगा सनफ्लावर जो है वो सिर्फ सूरज की तरफ, सन की तरफ ही फेस करता है, तो उसमें स्टिमुलस क्या हुआ, लाइट। ठीक है, अदरवाइज और क्या एक ऑब्जर्वेशन है इसके लिए, फोटोनेस्टी के लिए कोई और एग्जांपल बता सकते हैं फोटोनेस्टी का, कि लाइट के टाइम पे प्लांट में ये चीज़ होती है, लाइट जाने के बाद ये हो जाता है। लाइट के टाइम पे बड़े सुक्के सुक्के से हो जाते हैं। तुम तुम क्यों रटी रटाई चीज़ों पे जाते हो, अपना दिमाग खोलो, थोड़ा सोचो। ऑब्जर्वेशन है तो मैंने भी ऑब्जर्व किया हुआ है, तो ऐसा होता ही है कि अंधेरे में ये होता है और जैसे ही लाइट आती है प्लांट ये कर देता है। कोई बच्चा? प्रियांशु? एक मिनट ये आर्यन? बंद हो क्या? एक फ्लावर है जो बंद हो जाता है सनलाइट जाने के बाद। एक फ्लावर नहीं, सारे फ्लावर। हाँ सारे फ्लावर। फूल जो होते हैं
वो अंधेरे के टाइम पे क्लोज हो जाते हैं, और जब दिन होता है, उजाला होता है, तो ये फूल खिल जाते हैं। नहीं नोटिस किया तुमने कभी? चलो मेजॉरिटी फ्लावर ऐसा करते हैं, ठीक है। लिखो बेटा। ये सिर्फ सनलाइट के लिए करते हैं, सारी लाइट के लिए? क्या कह रहे बेटा? कि सिर्फ सनलाइट के लिए होती है दोनों चीजें, फिर कोई भी लाइट हो? देख, प्लांट ग्रोथ तो विदाउट सनलाइट भी पॉसिबल है। फोटोट्रॉपिज्म कैन बी डन विदाउट सनलाइट, सॉरी, हाँ, फोटोट्रॉपिज्म कैन बी डन विदाउट सनलाइट। फोटोनेस्टी देख लेता हूँ एक बार। फोटोनेस्टी पॉसिबल, ऐसे से क्वेश्चन पूछा करो ना, मज़ा भी आता है सुनने में। बिल्कुल पॉसिबल है रजे, तो सनफ्लावर किसी भी लाइट की तरफ मुड़ जाएगा? बिल्कुल मुड़ना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है यार यहाँ पे। Photonasty, a plant's directional movement in response to light can occur without sunlight. ठीक है, फोटोनेस्टी इज ट्रिगर्ड बाय द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड नॉट द सोर्स ऑफ लाइट। कम लाइट दिखाओगे तो हो सकता है ट्रिगर ना हो, फूल ना खिले, बट अगर बहुत ही ज़्यादा लाइट दिखा दोगे, इंटेंसीफाई कर दोगे, कमरा ही रोशन कर दिया पूरा, तो हो सकता है फूल खिल जाए तुम्हारा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे रहेगा। हाँ, मशरूम तो रजे वो है ना, फंगस है ना, प्लांट थोड़ी है। लिखो चलो बेटा थिग्मोनेस्टी के बारे में। The non-directional movement of plant, the non-directional movement of plant in response to touch is called थिग्मोनेस्टी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट द एग्जाम्पल एज, ठीक है, हम सारी नाम लिखते हैं इसकी। पहला नाम क्या पढ़ा हमने आज? छुई मुई प्लांट, ठीक है। इंग्लिश में तो बेटा दो नाम है, भी बताता हूँ, लाजवंती, ठीक है, और क्या पढ़ा हमने इसका नाम? मिमोसा। पुडुका है, पिडुका है? आई थिंक पिडुका है। मिमोसा पुडिका है, सॉरी, पुडिका, ठीक है। और वैसे आम भाषा में अंग्रेज इसको क्या पढ़ते हैं? टच मी नॉट। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, टच मी नॉट ही लिखियो तू तो। लिख लो बेटा, फिर इसके बारे में पढ़ाता हूँ क्यों होता है ऐसा। सर इस डेफिनेशन में नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट का क्या मतलब है? बेटा वो कहीं पे भी मूवमेंट हो सकती है ना, जैसे मान ले अभी इसने वीडियो में भी दिखाया था, तो टच कहीं पे कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि मूवमेंट उसी की तरफ हो रही है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। स्टिमुलस ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही आए तभी मूवमेंट होगी, या तभी वो फ्लैप्स मतलब लीव्स बंद करेगा अपने, वो कभी भी कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन से आप उसको टच करो बंद कर देगा। ठीक है बेटा, समझना है इसको, थोड़ा एग्जैजरेटेड डायग्राम बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा लीफ अटैच्ड है उस डंडी के साथ, ठीक है। यहाँ पे एक होता है पॉड लाइक स्ट्रक्चर। पॉड लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक पॉकेट होती है जिसके अंदर पानी भरपूर मात्रा में हो, तो ये लीफ जो है ये खिली रहेगी, उठी रहेगी। बट जैसे ही आप इसको टच करते हो, प्लांट क्या करता है, अपना वाटर कंटेंट विड्रॉ कर लेता है, वापस बुला लेता है। तो पॉड लाइक स्ट्रक्चर से वाटर कंटेंट चला गया, तो यही लीफ जो है वो
बंद हो जाती है, मतलब क्लोज हो जाती है बिकॉज ऑफ नो वाटर इनसाइड दिस पॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये पॉड टर्जिड कब रहेगा? जब इसमें पानी रहेगा। जैसे ही आप इसको टच करोगे, प्लांट इंटेंशनली अपना रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है? उस पानी को वापस बुला के, उस पॉड को खाली करके। जैसे ही पॉड खाली हुआ, वैसे ही लीफ जो है वो इट फॉल्स, इट क्लोजेज, इट शट्स। समझ आई बात? ट्रांसपीरेशन कहाँ से आ गया? स्टोमेटा की बात करी है मैंने, बनाया स्टोमेटा। मैंने बोला पानी इवेपोरेट होके बाहर चला गया। पानी अभी भी प्लांट के अंदर ही है, वो वाटर कंटेंट प्लांट के अंदर ही है। उसने विड्रॉ किया है, वापस बुलाया है, अपने सेल्स में ले लिया है वापस। ठीक है, जब उसको वापस से लीफ खिलानी होगी, क्या करेगा? उसी वाटर को पुश बैक कर देगा, फिर से पॉड के अंदर पानी आ जाएगा और यही लीफ जो है फिर से खिल जाएगी। ठीक है, बार बार थोड़ी पानी खींचता रहेगा वो नीचे से। थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी है, हमेशा के लिए नहीं बंद हुई, टेम्परेरी है। थोड़ी देर के लिए पानी को उसने विड्रॉ कर दिया, वापस ले लिया, ताकि पॉड खाली हो जाए। ठीक है, चलो लिखो। रीज़न है इसका, बना लिया डायग्राम में। पॉड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना लो अपने पास, याद रखने के लिए बात। लिखूं रीज़न इसका? लिखो, द फोल्डिंग ऑफ द लीव्स, the folding of the leaves of sensitive plant on touching is due to the sudden loss of water content from the pod like structure from the pod like structure। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना स्वेलिंग्स, मतलब उभरा हुआ होता है, वहाँ से स्वेल हुआ होता है। पॉड लाइक स्ट्रक्चर है, पॉकेट आपको दिख जाएगी अलग से। प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स of all leaves, या base of the leaves of sensitive plant, ऐसे लिख लो, of sensitive plant causing the leaf to drop and fall। फॉल एज इन यहाँ पे ये नहीं है कि टूट के गिर गई, फॉल एज इन वो जब मुरझा रही है तो एक तरीके से अपने फ्लैप्स बंद कर रही हो। ठीक है सर, तो ये बस सेंसिटिव प्लांट्स में होता है? हाँ हाँ, सारे प्लांट्स में नहीं होता रजे, सिर्फ छुई मुई में हो रहा है, लाजवंती में हो रहा है ये। उसके अलावा तू आम का पेड़, रोज़ प्लांट, ठीक है, ऑरेंज, चीकू, जैस्मीन, जिस मर्जी के पेड़ को टच कर, कुछ नहीं होगा, सिर्फ सेंसिटिव प्लांट में हो रहा है। ये फॉल का मतलब बंद होना यहाँ पे। फॉल का मतलब वो एक तरीके से, जैसे इसने वर्ड यूज़ किया ना मुरझा जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा मुरझा गई है वो। फोल्ड होना यहाँ पे ये है, ऐसा नहीं हो टूट के ही गिर जाएगी प्लांट से।
दक्ष बिना कॉपी में देख के बता, किस हार्मोन की वजह से पत्ते मुरझा जाते हैं, पत्ते टूट के गिर जाते हैं? हाँ मितेश, वेरी गुड, एब्सिसिक एसिड। सर ये पॉड्स सारे सारे के सारे प्लांट्स में होता है या नहीं होता? नहीं नहीं, इसी में बेटा, इसी की स्वेलिंग्स हैं, इसी की स्वेलिंग्स हैं। बाकी मैं कंफर्म कर देता हूँ। पॉड ये नहीं, बेटा सिर्फ उसी का है पॉड स्वेलिंग्स जो है ना, ये वाली, ये सिर्फ टच मी नॉट प्लांट में ही है और किसी में नहीं है। ठीक है, ये जो डिस्पर्सल मैकेनिज्म है, जो वाटर विड्रॉ करने का मैकेनिज्म है, सिर्फ मिमोसा पुडिका में ही है और किसी में नहीं है। ठीक है, चलें आगे। फोटोनेस्टी के बारे में लिखें, ज़्यादा नहीं है उसके फोटोनेस्टी के बारे में, सिर्फ यही है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। लिखो फोटोनेस्टी, इसका एग्जाम्पल एक और लिखवा देता हूँ। फोटोनेस्टी के बारे में लिखो, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट of plant, usually petals of flowers, in response to light, is called फोटोनेस्टी। ठीक है, लिख लो इसको बेटे फटाफट। कि इसका एक स्पेसिफिकली सनफ्लावर का लिखवा रहा हूँ मैं, लिख लो। वैसे और प्लांट्स में ये चीज़ कर सकते हैं, बट सनफ्लावर का स्पेसिफिकली लिखवा रहा हूँ। मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर हेड, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर हेड in response to light ठीक है, specifically opening and closing flower head in response to light or darkness। is an example of photonesting। ठीक है, तो इसके साथ तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हुआ नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं, मैं दे देता हूँ तुमको आंसर की उसकी। लिख के हम ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लिखने का काम बायो में क्योंकि ज़्यादा होता है, डिस्कशन कर लेते हैं। मैं दे देता हूँ प्रिंट, तुमने भी रीड करने में इतनी पेन ड्राइव ले आता हूँ जाके। ठीक है।